गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम सब अच्छे से जानते हैं कि इस समय पूरा देश एक बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है। तो मैं कल ऐसा सोच रहा था कि कैसे हम और लोगों की मदद कर सकते हैं, क्या हमें और करना चाहिए इसमें। देखिए, मैंने तो यहां तक पता किया, मैंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है, मैंने सोचा चलो कि एक काम करते हैं, कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर परचेस करके अलग अलग जगह भिजवा देते हैं। लेकिन मालूम चला कि ऑलरेडी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स लगे, स्टॉक में है ही नहीं है। ठीक है, तो खैर वो तो एक अलग सॉल्यूशन हो गया। तो मैं सोच रहा था कि जैसे आपने कभी गौर किया होगा कि जब कभी नवदुर्गा होता है या गणेश फेस्टिवल होता है, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव होता है और बाकी नॉर्थ के हिस्से में से नवदुर्गा जी का फेस्टिवल होता है, जब जो है 9 दिन दुर्गा जी बैठती है, फिर दशहरा होता है, याद है कुट के। तब हमारे मोहल्ले मोहल्ले में आप देखोगे तो हर मोहल्ले में एक जो है वो झांकी बन जाती है ना। बड़ा सा जो एक पंडाल बन जाता है, उस पंडाल में लोग पूजा करते हैं, उसमें दुर्गा जी की बड़ी सी मूर्ति लगती है ना। वेस्ट बंगाल के लोग अच्छे समझते होंगे कि हमारा जो अपना मध्य प्रदेश सब जगह पे ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट जो है वो ट्रेंड एक समान ही है। तो मैं ये सोच रहा था कि जिस प्रकार से हमारा एक नवदुर्गा मंडल, सुनिएगा बात ध्यान से, जैसे नवदुर्गा मंडल होता है या गणेश मंडल जो होता है, जो हमारे एरिया में काम करता है, कुछ लड़कों का ग्रुप होता है, वो दुर्गा जी बैठा लेता है, वो जो है क्या बोलते हैं अपना गणेश जी बिठा लेते हैं वो लोग, ठीक है ना, ताकि सब मोहल्ले के लोग आए वहां पे पूजा करते हैं। हर मोहल्ले का अपना एक वो होता है। तो क्यों ना हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी गौर किया, मैंने इतने लोगों से, मैंने पिछले 10 दिनों से मैं लगातार फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूं इवनिंग के समय में। तो मैंने बहुत लोगों से, हजारों लोगों से बात किया इस दौरान। मैंने एक बात गौर की है कि ये तक देखा है मैंने कि यदि पेशेंट जो है 60-70% भी पेशेंट जो है यदि उसका लंग्स डैमेज है, उसको यदि आपने जो है प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया तो पेशेंट के सर्वाइव करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट रिकवरी कर लेते हैं। सारा खेल 3-4-5 दिन के मैनेजमेंट का है। अब अस्पतालों की हालत यह है कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बेड नहीं है। ठीक है, तो क्यों ना हम ऐसा करें। देखो, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि मतलब ये सब मैं अकेला तो नहीं कर सकता हूं, या एक आइडिया है, जिस आइडिया को यदि आप अपनाते हैं तो संभवतः हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। कि बदल सकते हैं मतलब कुछ कर सकते हैं, कम से कम लोगों को अपनी आंखों के सामने ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए देखने से बेहतर है कि हम कुछ स्टेप तो उठाकर देखें। कि उसमें ध्यान रखिएगा, अपने आप को सेफ रखिएगा, ताकि आप जो है वो बाहर और लोगों के संपर्क में ना आए। ठीक है, आपको करना ये चाहिए हम लोगों को कि जैसे जो गणेश मंडल या दुर्गा उत्सव मंडल के जो लीडर थे, जो लोग काम करते थे, उनको बोलिए कि आप एक मंडल बनाइए, ऐसा मंडल बनाइए। आप मंडल मतलब कोई कमरा चुन लीजिए घर का, क्योंकि कोई ना कोई मोहल्ले में कोई ना कोई घर, कोई ना कोई जगह कुछ तो खाली होगा आसपास के, नहीं तो पंडाल लगा लेते हैं, एक अच्छा सा जो है वो टेंट लगा लेते हैं। कुछ ऐसी फैसिलिटी हमें सबको हर मोहल्ले में खड़ी करनी पड़ेगी, जिस मोहल्ले में कुछ ऐसे मरीज जो सीरियस मरीज हैं उनको वहां पर रखकर उनका प्रॉपर टेक केयर कर सकें हम। ठीक है, देखिए, रही बात डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह हर जगह पहुंच सकती है। डॉक्टर्स हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, डॉक्टर्स की सलाह हर जगह पहुंच सकती है। नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ आपको आसपास आपके मिल सकता है, ठीक है, जो आपकी हेल्प कर देगा उसमें। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो आपको जो है वो कम से कम ये सिखा देंगे भी कि ये चीजें, ये दवा दे देना, ये चीजें चेक कर लेना इसमें। ठीक है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि सिर्फ अस्पताल के बाहर खड़े होके अपने मरीज की बारी करने के इंतजार में दिल्ली में कई जगह पर कई मरीजों की जान गई है। ठीक है, यदि हम इस व्यवस्था को ऐसा कर दें, रिवर्स कर दें इसको, जिससे आज क्या हो रहा है कि लोगों ने डर के मारे ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के घरों में रख लिए। अब सिलेंडर मार्केट में है ही नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन का टैंकर अवेलेबल है, पर किस में बाहर डाल दें, वो सिलेंडर गायब हो रहे हैं धीमे धीमे। मतलब हमारे इंडिया में ये है कि प्याज का दाम बढ़ने वाला है, तो प्याज बढ़ते बढ़ते 150 रुपए किलो पहुंच जाती है, और वही प्याज 2 रुपए किलो मारी मारी फिरती है बाद में। तो हम जो स्टैक करने की टेंडेंसी है ना, तो हम एक काम करें, अपने अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा ना करें, हम एक मोहल्ले का, एक वार्ड या मोहल्ला जो है उसमें डिसाइड कर लें हम कि इस वार्ड में हमको एक ऐसी फैसिलिटी बनानी है जिसका संबंध सरकार से बिल्कुल ना हो। उम्मीद मत कीजिए आप, बिल्कुल ठीक है। आपको ये करना है कि प्रोएक्टिवली से गणेश जी का हम पंडाल लगाते हैं, दुर्गा जी का पंडाल लगाते हैं, ऐसी एक हेल्थ पंडाल लगा लीजिए, एक हेल्थ पंडाल या कोरोना पंडाल लगा लीजिए। उस कोरोना पंडाल में जो है, उस कोरोना फैसिलिटी में जो है 2-4 बेड रखिए उसमें। ठीक है, उसमें जो है वो ऑक्सीजन के सिलेंडर वहां रखिए, आपके जो लेके आए आप वहां रखिए, ताकि जरूरत पड़ने वहां लगा दें। आपके घर में दवा के स्टॉक मत कीजिए उसको, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि बाहर मार्केट में सिलेंडर खत्म हो रहे हैं, और अब कहां डाल दें ऑक्सीजन, किसको बेच दें। अस्पतालों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, क्योंकि बाहर सिलेंडर सबके सब जो है वो ब्लैक में चले गए।
बहुत गंदी हैबिट है कि कई लोग ऐसे हैं भारतीय, हम सरकार को भले ही कितना दोष दें, लेकिन हम एक बात जानेंगे कि ये जो कालाबाजारी कर रहे हैं वो सरकार नहीं है, वो आम लोग हैं के दवाओं को छिपा लिए हैं, वो आम लोग हैं, सिलेंडर छिपा लिए हैं, वो आम लोग हैं के मतलब जो आम आदमी है ना वो चीजों को स्टैक कर रहा है और उसके चलते मार्केट में कमी हो रही है। कमी होने पर जो नीडी आदमी है, जरूरतमंद आदमी है, उसको मिल ही नहीं पा रहा है। आप सोचिए पैरासिटामॉल जैसा गोली गायब हो गया बिहार यूपी के अंदर वाले एरिया में, आइवरमेक्टिन जैसा कॉमन सा गोली वो गायब है, डॉक्सीसाइक्लिन एक लग्जरी मेडिसिन बन चुका है, फेविफ्लू का पत्ता 4-4 हजार का बिक रहा है, कौन बेच रहा है? ये हमारे आपके समाज के तो लोग हैं जो मुर्दों पर भी पैसा कमाना चाहते हैं, जो उनको फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि क्या हुआ आपके समय। और ये पूरे देश की मानसिकता ऐसी रहेगी तो हम ऐसे भुगतते रहेंगे। हमको ये चीजों से बचना है, हमको एक कुमुलेटिव इफेक्ट। देखो बेटा, अकेले अकेले लड़ाई लड़ेंगे तो हम शायद से जहां चाहते हैं वहां जीत तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमें सबको मिलके चलना पड़ेगा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को और फॉरवर्ड कीजिए ताकि लोग जान पाए इस चीज को कि क्या करना है हमको। और मैं गौर करता हूं कि मैं सोचता हूं कि कम से कम जो है वो हम सभी लोगों को करना क्या चाहिए, हमें करना चाहिए कि हमें मोहल्ले वाइज एक कमेटी बनानी चाहिए हर मोहल्ले की। उस कमेटी में हमको एक पंडाल सॉर्ट ऑफ या कोई जगह लोकेट कर ले, कोई कम्युनिटी हॉल है या कोई बड़ा कमरा खाली किसी के यहाँ पे के। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप अस्पताल बना लें इसको, क्योंकि अस्पताल बनाना गैर कानूनी है। आप अस्पताल बनाकर वहां पर जो है लोगों को एडमिट नहीं कर सकते। आप अपने मोहल्ले के जो गंभीर मरीज है उनको ध्यान रखने के लिए सेंट्रलाइज एक जगह बना सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा मरीज रहेगा, इस मरीज को हम ऑक्सीजन भी देंगे, यहाँ पर हम इस मरीज को हम एसेंशियल मेडिसिन डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करके या हम किसी प्रकार डॉक्टर कोई मोहल्ले पड़ोस का कहीं तो कोई डॉक्टर होगा उससे बात करके अस्पताल के बाहर हम जो है वो वार्ड बॉय से और जितने लोग होते हैं जो केयर में, वो सब जानने लगे चीजें कि करना क्या है इस समय। हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें जरूरत पड़ने पे पेशेंट को ऑक्सीजन देना है, जरूरत पड़ने पर एसेंशियल मेडिकेशन प्रॉपरली उसको देना है ताकि प्रॉपर केयर दिखाई पड़े कि हमको इस सिस्टम को जो होना चाहिए था कायदे में, हर जैसे कि हर मोहल्ले में एक क्लिनिक या हर मोहल्ले में एक फैसिलिटी ऐसी होना चाहिए जहां पर हम, अब आप बोलेंगे सर उससे दूसरे को फैलने का खतरा, तो वो प्रॉपर प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आपसे कि वो जो है वो पर्टिकुलर एरिया एक कंटेनमेंट जोन के समान काम करेगा, जहां पर जो है लिमिटेड कुछ गिनती के लोग अपना पीपी किट मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, अपने प्रिकॉशन लीजिए, मास्क लगाइए, एक के 2 व्यक्ति वहां जाएंगे जो टेक केयर करेंगे, उनका देखेंगे। अभी क्या हो रहा है कि छोटे घरों में लोग संपर्क में आने पर इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ रहा है, तो एक ठीक होता है दूसरा बीमार। मैंने अभी कई पेशेंट देखे, पिताजी ठीक हुए माँ बीमार, माँ ठीक हुई तो बेटा बीमार, बेटा ठीक हुआ तो छोटी बहन बीमार, छोटी बहन ठीक हुई तो घर का दूसरा व्यक्ति बीमार, पूरा फैमिली ग्रुप में आ रहा है। तो हमको थोड़ा सा जो है हमको एक प्रकार, मैं देखो मेरा आइडिया है कि यदि हम जैसे दुर्गा जी का पंडाल, गणेश जी का पंडाल लगाते हैं, ऐसे एक हेल्थ पंडाल हम बना लें और उस हेल्थ पंडाल में हम ऑक्सीजन की फैसिलिटी, इमरजेंसी सर्विसेज को वहां पर रखें हम वहां पर, तो हमको अस्पतालों पर जो अननेसेसरी का लोड है वो भी कम होगा। दूसरा ये है कि हमारा मरीज हमारे पास रहेगा तो जो हमको एलिगेशन हम कहते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया वो नहीं होगा। तीसरा ये है कि अब रही बात सलाह की, तो आपको वहां पे अपने लोकल इनको भी देखिए, कोई ना हर एरिया में कोई ना कोई डॉक्टर तो है जिससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर आप सिर्फ हमको जो है सुबह 15 मिनट हमको एक कॉल पे आप दे दीजिए, शाम को 15 मिनट दे दीजिए कि करना क्या है, मैं यहाँ पर जो मरीज 4 इनके, तो आपकी सलाह पे काम होगा यहाँ पे। ये तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, कोई ना कोई लोकल डॉक्टर होगा, भाई ठीक है, कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जो बोलेंगे भैया हम तो बहुत व्यस्त हैं, तो आप उनको फी ऑफर कीजिए, ठीक है। हालांकि इस समय क्राइसिस समय में डॉक्टर जो है वो कई डॉक्टर निःशुल्क काम कर रहे हैं, ठीक। तो थोड़ा सा यदि हम इस प्रकार से चीजों को लेंगे तो मुझे लगता है कि भारत में जो क्राइसिस है 4-4.5 लाख पेशेंट आज पॉजिटिव होते हैं, तो आप मान कर चलिए 8 दिन बाद जो है डेथ रेट जो है वो आज का जो डेथ रेट है, मान लो 4 लाख पेशेंट पॉजिटिव है, डेथ 3,000 का हुआ, तो ये सेम डे वाला नहीं है पेशेंट, ये पहले वाले 4 लाख वाले आगे 8 दिन बाद मालूम चलेगा कि उनमें से कितने लोगों की डेथ हुआ। उसमें मान लीजिए 5,000 8,000 आंकड़ा होगा, तो हमको रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं तो हमको प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि एक तो मी अंडर लॉकडाउन, खुद को लॉकडाउन महसूस कराइए, भाई आप लॉकडाउन में, सरकार बोले चाहे ना बोले, आपको 15 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना है। फिर मरीज कोई है तो उसको ऑक्सीजन के सिलेंडर यदि हम हर घर में स्टैक करेंगे और एक मोहल्ले में 3 सिलेंडर 2 सिलेंडर रखें, तो फर्क है, दोनों चीजों में फर्क है। तो हमको एक क्युमुलेटिव सोसाइटी के तौर पे कोऑपरेटिव जो है स्टेप उठाना चाहिए, जिससे कि हम जो है वो, देखो मैंने पहले भी कहा है कि एक लेवल के बाद यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, आपको खुद ही करना पड़ेगा एक लेवल के बाद। तो सोचिएगा इस पर जरूर और कोशिश कीजिएगा। मैं जितना मेरे से बन पड़ रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जो है वो इवनिंग में मेरे कंसल्टेशन भी होते हैं, दिन भर मेरे कंसल्टेशन होते हैं, रिकॉर्डिंग से लेकर बहुत सारे काम मेरे होते हैं। मतलब
मैं कई दिनों से जो है प्रॉपरली जो है वो सो भी नहीं पाया हूं, लेकिन मैंने इतना जानता हूं मैं कि ये क्राइसिस का समय, इस समय आपके कुछ मिनट किसी की जिंदगी में फर्क डाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।